और समस्तीपुर में बीपीएससी फर्जी शिक्षक बहाली मामले को सबसे पहले मजिस्ट्रेट ने उजागर किया था और मामला उजागर होने के बाद तत्कालीन डीएम योगेंद्र सिंह ने मामले की जांच के लिए एडीएम आपदा राजेश कुमार के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम का गठन किया था। जांच कमेटी को 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन जांच कमेटी ने अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है और जांच कमेटी का नेतृत्व कर रहे एडीएम आपदा ने इस मामले को लेकर के विभूतिपुर प्रखंड के सभी विद्यालय के एचएम को टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहाल हुए बीपीएससी शिक्षक के स्कूल में योगदान से संबंधित दस्तावेज के साथ सुनवाई के लिए उनके कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। यहां सभी एचएम आपदा एडीएम के कार्यालय में उपस्थित हुए थे। प्राथमिक विद्यालय पुरुषोत्तमपुर के एचएम दिलीप राम से पूछताछ के दौरान मोहम्मद परवेज नाम के एक व्यक्ति के बारे में खुलासा किया गया। दिलीप ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया के एचएम अविनाश कुमार टंडन के कहने पर निकट प्रवीण नाम की फर्जी शिक्षिका का योगदान कराया था। हैरान करने वाली बात है कि दलाल मोहम्मद परवेज भी जांच को मैनेज करने के ख्याल से एचएम के साथ ही पहुंचे थे और एडीएम आपदा के आदेश के बाद नगर थाना पुलिस ने तत्काल मोहम्मद परवेज सहित दोनों स्कूल के एचएम को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी शिक्षक बहाली मामले में जांच कमेटी की जांच के दौरान ही 2 एचएम सहित 1 दलाल की गिरफ्तारी से पूरे शिक्षा महकमे में हड़कंप मचा है। फर्जी शिक्षक ज्वाइनिंग मामले की जांच पूर्व के जिला पदाधिकारी के महोदय के द्वारा मुझे दी गई थी। आज जांच के क्रम में हम लोगों ने दिलीप राम शिक्षक प्राथमिक विद्यालय पुरुषोत्तमपुर को बुलाया था पूछताछ के लिए। पूछताछ के क्रम में वो कमेटी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। उसी क्रम में जब उनसे पूछताछ की गई तो यह जानकारी मिला कि कोई परवेज नाम का दलाल है, जिसके माध्यम से उन्होंने निकहत परवीन नाम के शिक्षक या शिक्षिका की उनके द्वारा योगदान करवाया गया है संबंधित स्कूल में। जब परवेज को बुलाया गया तो यहाँ ही मौजूद थे जो दिलीप राम शिक्षक प्राथमिक विद्यालय पुरुषोत्तमपुर अपने दलाल के साथ आए थे, जिसका नाम परवेज है। जब उसे बुलाया गया, उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हमने इनके यहाँ एक शिक्षक की बहाली गैर कानूनी तरीके से करवाया था। और दिलीप राम ने भी यह स्वीकार किया कि परवेज के कहने पर ही हम उसको रख दिए थे और वो चूंकि कमेटी को गुमराह कर रहे थे तो यह कमेटी के लिए चैलेंज था कि चीजों तक पहुंचेगा। इसी क्रम में अविनाश कुमार टंडन शिक्षक प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया के द्वारा शिक्षक दिलीप राम को सहयोग करने के लिए कार्यालय में पैरवी करने की कोशिश की गई। और समस्तीपुर में बीपीएससी फर्जी शिक्षक बहाली मामले को सबसे पहले मजिस्ट्रेट ने उजागर किया था और मामला उजागर होने के बाद तत्कालीन डीएम योगेंद्र सिंह ने मामले की जांच के लिए एडीएम आपदा राजेश कुमार के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम का गठन किया था। जांच कमेटी को 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन जांच कमेटी ने अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है और जांच कमेटी का नेतृत्व कर रहे एडीएम आपदा ने इस मामले को लेकर के विभूतिपुर प्रखंड के सभी विद्यालय के एचएम को टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहाल हुए बीपीएससी शिक्षक के स्कूल में योगदान से संबंधित दस्तावेज के साथ सुनवाई के लिए उनके कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। यहां सभी एचएम आपदा एडीएम के कार्यालय में उपस्थित हुए थे। प्राथमिक विद्यालय पुरुषोत्तमपुर के एचएम दिलीप राम से पूछताछ के दौरान मोहम्मद परवेज नाम के एक व्यक्ति के बारे में खुलासा किया गया। दिलीप ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया के एचएम अविनाश कुमार टंडन के कहने पर निकट प्रवीण नाम की फर्जी शिक्षिका का योगदान कराया था। हैरान करने वाली बात है कि दलाल मोहम्मद परवेज भी जांच को मैनेज करने के ख्याल से एचएम के साथ ही पहुंचे थे और एडीएम आपदा के आदेश के बाद नगर थाना पुलिस ने तत्काल मोहम्मद परवेज सहित दोनों स्कूल के एचएम को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी शिक्षक बहाली मामले में जांच कमेटी की जांच के दौरान ही 2 एचएम सहित 1 दलाल की गिरफ्तारी से पूरे शिक्षा महकमे में हड़कंप मचा है। फर्जी शिक्षक ज्वाइनिंग मामले की जांच पूर्व के जिला पदाधिकारी के महोदय के द्वारा मुझे दी गई थी। आज जांच के क्रम में हम लोगों ने दिलीप राम शिक्षक प्राथमिक विद्यालय पुरुषोत्तमपुर को बुलाया था पूछताछ के लिए। पूछताछ के क्रम में वो कमेटी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। उसी क्रम में जब उनसे पूछताछ की गई तो यह जानकारी मिला कि कोई परवेज नाम का दलाल है, जिसके माध्यम से उन्होंने निकहत परवीन नाम के शिक्षक या शिक्षिका की उनके द्वारा योगदान करवाया गया है संबंधित स्कूल में। जब परवेज को बुलाया गया तो यहाँ ही मौजूद थे जो
दिलीप राम शिक्षक प्राथमिक विद्यालय पुरुषोत्तमपुर अपने दलाल के साथ आए थे, जिसका नाम परवेज है। जब उसे बुलाया गया, उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हमने इनके यहाँ एक शिक्षक की बहाली गैरकानूनी तरीके से करवाया था। और दिलीप राम ने भी यह स्वीकार किया कि परवेज के कहने पर ही हम उसको रख दिए थे, और वो चूंकि कमेटी को गुमराह कर रहे थे, तो यह कमेटी के लिए चैलेंज था कि चीजों तक पहुंचेगा। इसी क्रम में अविनाश कुमार टंडन शिक्षक प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया के द्वारा शिक्षक दिलीप राम को सहयोग करने के लिए कार्यालय में पैरवी करने की कोशिश की गई। और समस्तीपुर में बीपीएससी फर्जी शिक्षक बहाली मामले को सबसे पहले मजिस्ट्रेट ने उजागर किया था और मामला उजागर होने के बाद तत्कालीन डीएम योगेंद्र सिंह ने मामले की जांच के लिए एडीएम आपदा राजेश कुमार के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम का गठन किया था। जांच कमेटी को 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन जांच कमेटी ने अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है और जांच कमेटी का नेतृत्व कर रहे एडीएम आपदा ने इस मामले को लेकर के विभूतिपुर प्रखंड के सभी विद्यालय के एचएम को टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहाल हुए बीपीएससी शिक्षक के स्कूल में योगदान से संबंधित दस्तावेज के साथ सुनवाई के लिए उनके कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। जहां सभी एचएम आपदा एडीएम के कार्यालय में उपस्थित हुए थे। प्राथमिक विद्यालय पुरुषोत्तमपुर के एचएम दिलीप राम से पूछताछ के दौरान मोहम्मद परवेज नाम के एक व्यक्ति के बारे में खुलासा किया गया। दिलीप ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया के एचएम अविनाश कुमार टंडन के कहने पर निगहत प्रवीण नाम की फर्जी शिक्षिका का योगदान कराया था। हैरान करने वाली बात है कि दलाल मोहम्मद परवेज भी जांच को मैनेज करने के ख्याल से एचएम के साथ ही पहुंचे थे और एडीएम आपदा के आदेश के बाद नगर थाना पुलिस ने तत्काल मोहम्मद परवेज सहित दोनों स्कूल के एचएम को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी शिक्षक बहाली मामले में जांच कमेटी की जांच के दौरान ही 2 एचएम सहित 1 दलाल की गिरफ्तारी से पूरे शिक्षा महकमे में हड़कंप मचा है। फर्जी शिक्षक ज्वाइनिंग मामले की जांच पूर्व के जिला पदाधिकारी के महोदय के द्वारा मुझे दी गई थी। आज जांच के क्रम में हम लोगों ने दिलीप राम शिक्षक प्राथमिक विद्यालय पुरुषोत्तमपुर को बुलाया था पूछताछ के लिए। पूछताछ के क्रम में वो कमेटी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। उसी क्रम में जब उनसे गहन पूछताछ की गई तो यह जानकारी मिला कि कोई परवेज नाम का दलाल है, जिसके माध्यम से उन्होंने निकहत परवीन नाम के शिक्षक या शिक्षिका की उनके द्वारा योगदान करवाया गया है संबंधित स्कूल में। जब परवेज को बुलाया गया तो यहाँ ही मौजूद थे जो दिलीप राम शिक्षक प्राथमिक विद्यालय पुरुषोत्तमपुर अपने दलाल के साथ आए थे, जिसका नाम परवेज है। जब उसे बुलाया गया, उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हमने इनके यहाँ एक शिक्षक की बहाली गैरकानूनी तरीके से करवाया था। और दिलीप राम ने भी यह स्वीकार किया कि परवेज के कहने पर ही हम उसको रख दिए थे, और वो चूंकि कमेटी को गुमराह कर रहे थे, तो यह कमेटी के लिए चैलेंज था कि चीजों तक पहुंचेगा। इसी क्रम में अविनाश कुमार टंडन शिक्षक प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया के द्वारा शिक्षक दिलीप राम को सहयोग करने के लिए कार्यालय में पैरवी करने की कोशिश की गई।